हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में आक्सीकारक तथा अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आक्सीकारक तथा अपचयन होता क्या है ये देख लेते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ कि आक्सीकारक और अपचयन क्या है। तो आक्सीकारक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और अपचयन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो आप लोग इतने ही अंतर रखो कि आक्सीकारक जहाँ है वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और जहाँ अपचयन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है अधिकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग आक्सीकरण मतलब आक्सीकारक अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब आक्सीकारक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं आक्सीकारक अभिक्रिया। जैसे देखो सोडियम है, सोडियम को जब हम लोग रिएक्शन करें तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बाहर निकल गए। तो सोडियम पे क्या प्लस का चिन्ह है। प्लस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं अपचयन भी कहते हैं, उपचयन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग उपचयन भी कहते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अपचयन, क्या अपचयन भी पढ़ेंगे। अपचयन होता क्या है वह अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसी को हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो सोडियम है प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे क्या हो जाएगा सोडियम हो जाएगा। तो सोडियम पे कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब इस पे कोई इलेक्ट्रॉन कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं हो रही है, इसीलिए ये अपना स्टेट क्या किया कंप्लीट किया। तो ये क्या है अपचयन का है कि इस पे माइनस या प्लस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो अब हम लोग आक्सीकरण तथा अपचायक पढ़ेंगे। क्या आक्सीकरण तथा अपचायक वो क्या था आक्सीकारक तथा अपचयन था और ये आक्सीकारक तथा अपचायक है। क्या है अपचायक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे आक्सीकारक। तो आक्सीकारक होता क्या वह पदार्थ क्या वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है ग्रहण करता है उसी को क्या कहते हैं आक्सीकारक कहते हैं। मतलब जब अभिक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करता है ग्रहण कर लेता है उसी को क्या कहते हैं आक्सीकारक कहते हैं। जैसे देखो पोटेशियम ब्रोमीन और प्लस क्लोरीन से क्या करता है अभिक्रिया जब होता है तो क्या पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन क्या होता है बाहर निकल जाता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्लोरीन को मतलब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को क्या कर लेता है ग्रहण कर लेता है तथा ब्रोमीन को ऑक्सीकरण मतलब उसे निकाल देता है। ये जो पोटेशियम है ये क्लोरीन माइनस है तो क्लोरीन इसको क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा। तो इसमें देखो क्या लिखा है वह पदार्थ जो अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉनों को क्या। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था तो इसको ग्रहण कर कर इसको क्या कर दिया बाहर कर दिया ऑक्सीकृत कर दिया। तो अब हम लोग जैसे देखो आयोडीन प्लस क्लोरीन से अभिक्रिया हो रही है तो क्लोरीन प्लस आयोडीन हो गया ये। तो इसमें क्या हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन अपचयन हो रहा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रही हैं और आयोडीन में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रही हैं बाहर निकल रही हैं। तो ये क्या अभिक्रिया आक्सीकारक अभिक्रिया कहलाता है। क्या होना अभिक्रिया आक्सीकारक अभिक्रिया। तो आप लोगों को ये तो समझ में आया होगा आक्सीकारक। अब हम लोग अपचायक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपचायक। तो हम लोग अपचायक देखते हैं। अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है त्यागता है उसी को क्या कहते हैं अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं अपचायक कहते हैं। तो जैसे देखो क्या परम्यूरिक क्लोराइड ये क्या है मरम्यूरिक क्लोराइड है और ये क्या है स्टेनिक क्लोराइड है। तो इसको परम्यूरिक क्लोराइड प्लस स्टेनिस क्लोराइड में क्या कर दिया चेंज कर दिया है। तो अब हम लोग ये जो परम्यूरिक से परम्यूरिक क्लोराइड में चेंज हुआ वो क्या हो रहा है अपचयन का क्रिया हो रहा है। और जो स्टेनस क्लोराइड को स्टेनिस क्लोराइड में चेंज किया है उसको वह क्या आक्सीकारक का मतलब आक्सीकारक का अभिक्रिया हो रहा है। तो एक और देख लो जैसे देखो ये आयरन है +3 है प्लस आयोडीन है
इस पे -2 है, ठीक। तो इस पे जब ये माइनस से प्लस में जाएगा तो ये क्या हो रहा है, आक्सीकारक हो रहा है। और जो +3 से +2 में जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचायक हो रहा है। तो हम लोग एक अच्छे तरीके से जान लें कि जो आक्सीकारक होता है वह अपचयन भी होता है, और जो अपचायक भी होता है वो क्या होता है, आक्सीकारक होता है। तो जैसे देखो, जो ये आक्सीकारक है ना, आक्सीकारक क्या होता है, अपचायक भी होता है, और जो अपचायक होता है वो आक्सीकारक होता है। तो जो आक्सीकारक होता है वो अपचायक, तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, त्याग दे रहा है, क्योंकि इसके पास -2 इलेक्ट्रॉन थे ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्याग दिया। तो ये क्या है, अपचायक भी है और आक्सीकारक भी है। ये एक दूसरे से क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। जो आक्सीकारक होता है वो अपचयन होता है, जो अपचायक होता है वो क्या होता है, आक्सीकारक होता है। तो ये एक दूसरे से मतलब उल्टा होते हैं। तो आप लोग इसको क्या कैसे समझना कि जो उसका है, जैसे आक्सीकारक तो उसका अपचायक होगा, जो आक्सीकारक है उसका अपचयन होगा। तो यही आप लोग समझे रहना। तो अब हम लोग रिडैक्स अभिक्रिया पढ़ेंगे, जो आक्सीकारक तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं उसमें होती हैं। तो अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। देखो, आक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडैक्स अभिक्रिया। जैसे जिसमें दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, आक्सीकारक अपचयन अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया को रिडैक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जब जैसे देखो, जिंक प्लस ये क्या है, कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया किया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। तो ये जो जिंक है, तो ये जब जिंक रिएक्शन किया तो टू पॉजिटिव में हो गया। इसका मतलब इसके में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। इलेक्ट्रॉनों की कमी के होने का मतलब इसमें आक्सीकारक की क्रिया हो रही है। और मतलब ये प्लस हो गया, तो ये किस पे जा रही है, एनोड पर जा रही है। और ये देखो, कॉपर प्लस है और इसमें 2 माइनस है, क्या इलेक्ट्रॉन माइनस है। तो ये रिएक्शन किया तो कॉपर हो गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या हो गया, अब चाहे ये प्लस है तो ये कैथोड पर जाएगा, किस पे, कैथोड पर जाएगा। तो जिंक प्लस ये क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव से रिएक्शन किया, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये देखो क्या था, ये इसमें दोनों विक्रिया, ये देखो आक्सीकारक है, ठीक। ये आक्सीकारक है, ये अपचयन है, ये भी आक्सीकारक है, ये भी अपचयन है, ठीक। इसमें रिडैक्स अभिक्रिया हो रही है, किसमें, इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही है। तो इसका मतलब इसमें रिडैक्स अभिक्रिया ही होंगी, जिसमें आक्सीकारक तथा अपचयन की अभिक्रिया हो रही है, उसमें दोनों अभिक्रियाएं होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी कहीं भी ना समझ में आए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।